So, come to page number 9, Zyto number 9. Is my screen visible? जी, दिख रही है। Okay. Page number 9. We're gonna read here Lernen Sie. Here Lernen Sie. Lernen means टू टू लेना क्या yeah, था? Lernen means इसी के नाम से है। लेना मतलब टू लर्न, है ना? To learn, sir. Yeah. Hello Mamta. Uh, Hello, sir. Wie geht es Ihnen? So here Lernen Sie. Okay. Deep start reading. Read first one. इंटरनेशनल व्यूटर auf Deutsch Fährstehen Verstehen, या जब भी Fährstehen हमारे पास TION वाला होता है, ऐसा वर्ड होता है, तो हम उसको श्योन पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? श्योन। सो इंटरनेशनल व्योटर, ओ के ऊपर लाउड आ जाएगा तो ईओ, व्योटर, व्यू ओके या ऑफ डॉइच फेरस्टेहन। फेरस्टेहन क्या होता है? टू टू इंट्रोड्यूस अंडर, सॉरी अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड। फॉर सेलन फेरस्टेहन मतलब इज टू, इंट्रोड्यूस या ओके वो फेस्ट, इंटरनेशनल वाले को कैसे बोलेंगे? क्या बताया आपने? सिंपल बोलेंगे हम इंटर, इंटर ब्रैकेट इंटर, फिर नाशियोनाल, ना शियो सियो नालो, नाल ओके या इंटरनेशनल। रूल क्या बताया था? जैसे यहाँ पे TION है ना, TION, हम्म। इंटर। अब इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेशन, बट हाँ जर्मन में बोलेंगे, एक इसकी टी पे ही जोड़ देंगे पूरा, नाशियो, नासियो ओके नाशियो नालो, इंटरनेशनल व्यूटर। डन इसका मतलब है टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल वर्ड्स ऑफ डॉइच। अब देखो, ये जो लिखा है ना ऑफ डॉइच, आप जी देखना लैंग्वेजेस के साथ हमेशा ऑफ, ये ऑफ एक प्रेपोजिशन है, ठीक है? आप कंफ्यूज मत होना, ये ऑफ क्या, ऑफ इज अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन टॉपिक आपका आएगा थोड़ी आगे जाके, 5-6 चैप्टर करने के बाद आपको प्रेपोजिशन आएंगे जर्मन में। तो ये ऑफ एक प्रेपोजिशन है जिसका मीनिंग है इन, इन ओके इन मीनिंग है। सो अंडरस्टैंड इंटरनेशनल वर्ड्स इन जर्मन, जर्मन इसका मीनिंग है। जब भी हम बोलते हैं, जब भी मैं कभी आपसे बोलूँ कि स्प्रेशन जी ऑफ डॉइच, मतलब मैं आपसे कभी बोलूँ कि स्पीक इन जर्मन, आप मेरे से बोलो कि सर स्पीक इन हिंदी, स्पीक इन इंग्लिश, तो लैंग्वेजेस के साथ हमेशा एक ही प्रेपोजिशन यूज करते हैं, विच इज फिक्स्ड, विच इज ऑफ। आउफ आप चाहो तो इसे कहीं लिख भी सकते हो ताकि आपको याद रहे, क्योंकि क्या होता है कि हम सुनते हैं लेकिन वो हम भूल जाते हैं। आउफ का मतलब पहले ऑफ आया था एक बारी। ऑफ के बहुत मीनिंग्स होते हैं। ऑफ प्रेपोजिशन है सो मीनिंग्स, सो मैनी मीनिंग्स। इसका टॉपिक के अकॉर्डिंग मीनिंग होता है। जैसे यहाँ पे लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज के साथ इसका मीनिंग क्या होगा? इन होगा। ऑफ का मीनिंग ऑन भी होता है, ओके या ऑफ के बहुत मीनिंग होते हैं। ऑफ वर्ब के साथ एक आपका A2 में आएगा ये, जब ऑफ को और मीनिंग होते हैं, फिक्स प्रेपोजिशन होती है वो किसी वर्ब के साथ, तो उसका मीनिंग वहाँ पे चेंज हो जाता है, ओके या बट यहाँ पे इट मीन्स इन, क्योंकि जब भी हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम एक ही प्रेपोजिशन यूज करते हैं उसके साथ, ऑफ, आउफ या ओके। सेकंड वन गायत्री, Jemanden Begusen. या ये मांडन बेग्रूसन, बेग्रूसन मीन्स टू, ग्रीटिंग्स या टू ग्रीट समवन, Greetings. और ये मांडन बेगुस मीन्स समवन, टू ग्रीट समवन। ओके ओके दीप, थर्ड वन। जीस und हम्म Andre हम्म Forselen and sich und andere vorstellen, ओके vorstellen is to, अभी बता, Forselen टू इंट्रोड्यूस या टू इंट्रोड्यूस। अब टू इंट्रोड्यूस अदर, एंड
Zish is a reflexive. जब भी हम बात करते हैं ना ये भी आपका टॉपिक A2 में आएगा. कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो आपके A2 में आएंगे बट वो पहले लिख देंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा A2 में, बट मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ यहाँ पे जिश क्या होता है. जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं ना कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होते हैं, ठीक है. हाँ. तो जैसे मैंने कहा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड अदर्स. अब आपसे मैंने कहा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. तो यू भी मैं ही हूँ और योर सेल्फ में भी किसकी बात हो रही है? मेरी बात हो रही है. हम्म. यू और योर सेल्फ दोनों एक ही है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम होगा. इसलिए यहाँ पे हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव. ये आपका A2 का टॉपिक है, बस आप थोड़ा सा समझ आ गया होगा आपको कि यहाँ पे जिश क्यों आया है. ये क्लियर हो गया? जी. ओके ओके. फोर्थ वन, गायत्री. Nahe, Naman, und, Herkunft, Herkunft. Fragen. Yeah, so what is Herkunft, Gayatri? Origin, और नामन. ओके. सो और फ्रागन क्या होता है? Question या to ask. question. या टू आस्क अबाउट नेम एंड Origin. या. ओके. फिफ्थ वन, दीप. Das Alphabet und Buchstabieren. बुक स्टाबियरन. Buchstabieren. Okay. चलो अब एक चीज देखो आप. अब जैसे एक डिफरेंस दिखाता हूँ मैं. ये उसमें होता है. इसको कैसे पढ़ेंगे हम ऊपर वाले को? Expression. ओके, एक्सप्रेशन. और इसको कैसे पढ़ेंगे? Sprachen. कैसे पढ़ेंगे इसको? ओके, गायत्री से कैसे पढ़ेंगे? Sprachen. Sprachen. या. ओके ममता, am I audible to you? Yes, sir. Okay. Okay, Mamta. So we have done these 4 points. Internationaler Wörter auf Deutsch verstehen. Whenever we talk about any language, like कभी आपसे मैं बोलूँ कि speak in German, speak in English, तो you will use the fixed preposition which is auf, which means in. Okay, in English. It's a vexel preposition. It has so many meanings. But यहाँ पे इसका meaning in है. फिर jemanden begrüßen. Begrüßen means to greet someone. Sich und andere vorstellen. It means to introduce yourself and others. Nach Namen und Herkunft fragen. To ask name and origin. Das Alphabet und Buchstabieren. Okay, we were here, Mamta. Like, how we gonna pronounce this one? First one. इसे कैसे pronounce करेंगे हम? एक मिनट से हम सप्रेशन बोलेंगे. या expression. Expression. और दूसरा वाला? नहीं सर, ऊपर वाले पे वो स की आवाज नहीं देगा. CH. ओके देखो यहाँ पे सब सेम है, बस डिफरेंट ए का और ई का. यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या. इसे हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन और इसे हम पढ़ेंगे स्प्राखन. स्प्राख एक में खा हो रहा है, एक में श हो रहा है. एक्सप्रेशन सन और स्प्राख स्प्राखन. ठीक है. अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? आपको इसके लिए ये चीज याद रखनी है. जब भी CH से पहले आपके पास ए होगा, ओ होगा और यू होगा, तो इट विल साउंड लाइक K. और अगर उसके बाद चाहे कुछ भी हो तो वो कैसे साउंड करेगा? सन वाला एक्सप्रेशन. ठीक है. Sure. या ये बात आप आगे याद रखना. क्लियर? Klar. ओके. यहाँ पे सब हिंदी समझते हैं ना थोड़ी बहुत? हाँ. हाँ. ओके. Okay, so come to page number 10. Okay, read this one. Mamta, यहाँ से यहाँ तक read करो इसे. 1 second. Open your books. Open your books.
सर सारा ही पढ़ना है? यस यस ममता, यहाँ से बस यहाँ तक, गुटन टाग से लेके लास्ट में रूसलैंड है ना जो वहाँ तक। ओके। या Guten Tag, ich bin Frau Schiller. Ich bin Ihre Deutschlehrerin. या बस अब यहाँ इसको कौन ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। Guten Tag, Good, afternoon. good I day. गुड डे। good day. I am from Mrs. के लिए था ना आई थिंक। या आई एम, अभी सिंपल आप कह सकते हो आई एम फ्राउ शिलर, सिंपल आप नाम दे सकते हो उनका। Ich bin आई एम फ्राउ शिलर। I am जर्मन टीचर कह सकते हैं। I Ich am bin, जर्मन ja, ich bin Ihre Deutschlehrerin. I लहरेरिन am में yours German teacher. Ja, I am your German teacher. What is your name? Okay, इसे आपने पढ़ा नहीं था पहले, but ठीक है, what is your name? Wie ist Ihr Wie ist Name? Ihr Name? Yeah. Okay, continue, yes, Mamta, फिर read it. Hello. Hello, my name is Kamgul. No, mein Name. Name. Namaste. Ja, mein Name ist Sem Gul. Sir. Hmm. Und woher kommen Sie? Ja. Der Turkey? Aus der Türkei. 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 Wie heißen Sie? Ja. Ich heiße Lena Borisova. Hmm. Ich komme aus Russland. Ja, ich komme aus Russland. ओके सो अब वोहेर कॉमन जी क्या होता है ममता? Woher kommen Sie? What to be called you? नो नो, वोहेर मींस फ्रॉम वेयर। From where? आप कहाँ से हो? We are. Oh, ठीक है, मैं नीचे वाली लाइन पढ़ रही थी। ओके ओके, कोई नहीं। सो फ्रॉम वेयर, Are you? या फ्रॉम वेयर यू कम, Okay. From फ्रॉम वेयर आई where यू, you come? या देन शी रिप्लाइज फ्रॉम, आई कम फ्रॉम द तुर्काई। Türkei. एंड वी हाइजन जी, व्हाट इज योर नेम? इश हाइजा लेना Ist Lena बोरिसोवा। Borisova. या इश komme aus Russland। Russland. सर आई फोर्थ लाइन की हम क्या ट्रांसलेट कर सकते हैं? औस दे तुर्काई। फ्रॉम द तुर्की। ओके। या Ich komme aus Russland. I come from Russia. Okay, Deep, this one. Und wie heißen Sie? Hmm. Mein Name ist Anna. Hmm. Anna. फिर Sin. एस वाला है ना? Ja, sin sich. Sensis. Okay. Ich komme aus Chile. Ja. Und Sie? Ich bin Alfia Fedorova aus Kasachstan. कैसे पढ़ेंगे अभी इसमें CH से पहले आ है। Kazakhstan. कैसे पढ़ेंगे? ओके, यस ममता। खस्तान ख की साउंड ही आएगी ना, सी एच के आगे ए है तो। जैसे खस्तान। के ए, अब जब ए होता है जैसे स्ट्रा है खन, तो Kazakhstan. कास। ओके, आप बताओ एक बार, गायत्री उठ रहा है। Kazakhstan. फिर वो वाला सब ऐसे कजाकिस्तान। हाँ ठीक है, कजाकिस्तान। Okay, वो it's एस good. वाला साउंड, एस वाला वो जेड की साउंड। काजाक, देखो सिंपल ब्रेक कर ले। काजाक, आपको पता है हम जैसे स्प्राक, ऐसे काजाकिस्तान, काजाकिस्तान ब्रेक कर लिया करो ना जब भी अगर आप। हम यस, वो एस वाली साउंड बोल रहे थे। अच्छा अच्छा, वो ओके ओके। हाँ, जैसे हम जब भी एस को ऐसे ही बोल रहे थे, उसकी जगह हम अगर जेल वो जेड वाली साउंड लगाते फिर से याद। जेड, ओके।
जैसे जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है ना, कोई बड़ा सा वर्ड आ जाए, जैसे ये था थोड़ा अजीब सा था, तो आपने पहले एक दो को ब्रेक कर लिया, का को ब्रेक कर लिया, फिर जाक, काजाख्स्तान। ओके कंटिन्यू। Und wer ist das? हम्म। Das ist Herr Tang. या Kommt aus China. एंड व्हाट डज वेयर मींस? Where we means we we. या हु, वे फ्रागा हु, एंड हु इज दैट? Who? Where means who? या वेयर मींस हु इज दैट? दास इज हेटांग, he comes from China. Okay. And Gayatri, come to this one fifth. Read this one. which one, sir? This one. Huranun lesen Sie fifth wala fünf. Okay. Yeah, hair gul wala. Herr Gul wo wohnen Sie jetzt? Yeah, jetzt. Yes. Ich wohne in Frankfurt. Yeah. Frau Hmm. Scha Schan Tenses. फ्रैंकफर्ट। Frankfurt. सर वो फिर बताएं Frau Frau Senses. Francis wo wohnen Sie? Auch in Hmm. Frankfurt. Hmm. Und die Frau Borisova Borisova. wo wohnen Sie? Hmm. Yeah. In Bad Vilbel. Phil. Vilbel. In Bad Vilbel. Vilbel. Wo wohnt Herr Tank? Wohnt in Bad Homburg. Yeah. So, what does it mean? इसे कौन translate भी करो? सर फिफ्थ लाइन में हम उसे एफ साउंड ही क्यों दे रहे हैं? फिफ्थ लाइन में 1 2 3 फ्राउ 4 बारिसोवा। या बोरिस सोवा। फिफ्थ साउंड में क्या पूछा आपने क्वेश्चन ममता? एस की जगह है, भी हम एस को भी वो जेड वाला क्यों नहीं? नहीं ऐसे ही देंगे, बोरिस। डबल एस है शायद इसलिए। बोरिस सोवा। मिस्टर गुल। मिस्टर गुल हम्म। भी दूसरी जगह में अगर एस पे जेड की साउंड लगा रहे हैं तो इसमें हम क्यों नहीं ले रहे? मैं ये पूछ रही हूँ। हाँ ओके, वो ना दूसरा होता है, वो डबल एस वाला होता है। वो जब आएगा आई विल टेल यू कि वो कैसे होता है। यहाँ पे ना ये नेम है, इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन। जैसे हमारे नेम होते हैं वैसे ये नेम है, तो नेम की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग होती है। सो फ्राउ बोरिस सोवा। ओके। आप कह रहे हो कि डबल एस में जेड की साउंड क्यों नहीं आ रही? हाँ ये वाला। ओके ओके, वो एसेट वाला होता है, एसेट वाला। आई विल लेट यू नो जब वो आएगा। ओके गायत्री कंटिन्यू। मिस्टर गुल वेर you live? वो मतलब वो मतलब वे। वेर या वेयर वोनन मतलब रहना या टू लिव टू है लिव ना। वेयर आर यू लिव नाउ? ओके लिव पूछूंगा वही पर आंसर देंगे सिर्फ। ओनली दे ही शी विल आंसर। या कंटिन्यू गायत्री। वेर वेर यू लिव नाउ मतलब गलत हो रहा है नहीं नहीं सही है, कंटिन्यू। वेयर यू लिव नाउ। और इस वोनन इन फ्रैंकफर्ट आई लिव इन फ्रैंकफर्ट या कंटिन्यू। राहुल वो तो वो वोनन की सेम वेर डू यू लिव या वेर यू लिव
Yeah. Then auch in Frankfurt. Auch means Also. Also, yeah. I also live in Frankfurt. Hmm. And you, Frau Borisova, Hmm. where do you live? Yeah. In Bad Wibble. इन बाट फिलबिल ये एक जगह का Wibble. नाम है जहाँ वो रहती है. या. Oh, where you live, Mr. Tang? Hmm. Uh, he lives in Bad Homburg. Yeah. Er wohnt in Bad Homburg. Yes. Okay. Okay, so come to page number 11. Ordnance Zoo. Ordnance zoo. और zoo ordnance means क्या होता है? To To place. yeah, to place, to arrange, to match. Arrange. To match. Okay, so do this question. क्या करना है? आपको यहाँ पे मैचिंग करनी है. ओके, मैच करना है. ऑर्डर मतलब मैच. Yeah. ओके. Done? Done. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Done, Gayatri? Yes, sir. Like first का आंसर क्या होगा गायत्री? फर्स्ट का होगा, सेकंड आना Okay, read वो full. वाला. क्वेश्चन के साथ पूरा रीड करो. ही इज यह नामा. हम्म. आंसर आना. हम्म. तो प्लीज उसका प्रोनाउंसिएशन फिर से Anna बताइए. Sensis. Anna Senses. Sensis. Senses. Yeah. What is her name? Her name is Anna Sensis. Okay. Second one, Mamta. In Frankfurt. It meanings पूरा उसके साथ बताओ क्वेश्चन के साथ. Wo wohnen Sie? Where do you live? हम्म. In Frankfurt. Yeah. Richtig. Third one, Deep. Woher kommen Sie? Aus Chile. Yeah. It means Where from where you come? hmm. From Chile. Chile. Yeah. Okay. From China. उसके बाद कोई इंटरेस्टिंग okay, come to question number this one, we will read it. Fear scene. Seite number 14. Oh. Internationaler Wörter. International Wörter means वर्ड. Word. words. Land. या आपके पास एक लैंड टिप है, वो क्या है? Texta verstehen, understand the text. Internationaler Wörter suchen. Internationaler Wörter suchen. Suchen means to No idea. ऐसे ही है इसका मीनिंग इंग्लिश में भी. नियम से ही पता लगेगा थोड़ा थोड़ा. टू क्या होगा? इंटरनेशनल वर्ड्स को हमें क्या करना है यहाँ पे? टू इस पैराग्राफ में हम क्या करेंगे? या सर्च. Search. Okay. International words. So schnell lesen. Hier sind 10 Wörter. Here are 10 words. Zu welchen Text passen sie? To which text they suit या to which text they pass. कौन से टेक्स्ट पे सूट करते हैं? Ordnen Sie zu.
You have to order that. Hier studieren, Hobbys, Music, Universität, Rheinmann, Airport, Familia, Ski fahren, Spanish, Frankfurt, Job and au pair. ये आपको बताने हैं रीड करके कि वन आपने फैमिली को कैसे मैं ठीक से प्रोनाउंस बोलो ना किया? प्लीज। फैमिली ओके फैमिली। ओके 1 सेकेंड ये आपको यस मैं अभी दोबारा एक्सप्लेन करूंगा कैसे करना है मतलब एक बार दोबारा प्रोनाउंस करूंगा बस आई एम टेलिंग ये आपको रीड करके बताना है कि 1 2 3 में क्या आएगा अब मैंने दोबारा प्रोनाउंस करता हूँ देखो स्टूडियरन ओके स्टूडियर, डियरन हॉबीज Beach. म्यूजिक म्यूजिक, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटेट टेट डेट, ओके, राइन मेन एयरपोर्ट Main airport. राइन मेन और एयरपोर्ट। या अब फैमिली को हम कहते हैं ऐसे कहते हैं लिख के दिखाता हूँ ऐसे प्रोनाउंस हम इसे ऐसे करते हैं फामलिया फामिलिया फा फामिलिया Familia. Familia. या फामिलिया मिलिया, मी की आ रही है फामिलिया ओके, फामिलिया ठीक है एल के बाद आई ई है तो उसको हम ई पढ़ेंगे पता है ना जब आई ई होता है तो उसको ई रीड करते ई हैं और ई आई होता है तो आई आई करते हैं तो उसके लास्ट में ई है तभी वो फामिलिया हो गया लिया, और स्की फारन स्पानिश स्पेनिश, फ्रैंकफर्ट फ्रैंकफर्ट, इसको हम यॉब नहीं बोलते हम इसको जॉब जॉब ही बोलते हैं, बोलते हैं और क्या ओपे बोलते हैं? जॉब जॉब इंग्लिश वाला जॉब जॉब। तो हम उनमें भी जॉब ही बोलते हैं और ओपेर ओपेर, ओके, तो स्टार्ट करो या ओपेर सो स्टार्ट करो रीडिंग लास्ट किसने रीड करा था मैंने गायत्री, ओके सो ममता रीड दिस वन फर्स्ट वन दास से Das ist Markus हम्म Bernstein. बेर्नस्टाइन दोबारा बोले सर? बेर्नस्टाइन Bernstein. Her Bernstein is वेट एक सेकेंड हेलो दीप्ति Dipti, am I audible to you? यस सर। Okay, why have you joined so late? सॉरी सर मैं बाहर थे ना तो आने में लेट हो। Okay, so जो हमने पुराने टॉप अभी हमने जो आधा घंटा करा आप वो रिकॉर्डिंग्स में से एक बार देख लेना ठीक है ठीक है सर। या और अगर कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना हमने ऐसा कोई ग्रामर टॉपिक नहीं करा हमने क्वेश्चन ही करे हैं आप उन्हें समझना और उसमें से देख के करना और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना ठीक है ठीक है सर। या अब आप घर पे ही हो हाँ सर। तो ओपन योर बुक कम टू पेज नंबर 14 पेज नंबर 14 पे आओ आप यस अब हम ये सॉल्व कर रहे हैं इसमें आपको ये रीड करने हैं फिर उसके बाद आपको बताना है कि ये सारे टॉपिक्स ये जो ऊपर आपको दे रखे हैं 10 वर्ड्स ये कौन से में है 1 में है 2 में है 3 में है या 4 में ठीक है ठीक है सर। या ओके सो स्टार्ट 1 बाय 1 रीड करेंगे सारे अभी ममता विल रीड फिर उसके बाद गायत्री फिर आप रीड करोगे फिर लास्ट में दीप ओके 4 ही है यहाँ पे एंड 4 आप सब ओके स्टार्ट करो गायत्री सर दास इज मार्कस ओके बेनस्टाइन। सॉरी मैंने कौन रीड कर रहा था पहले ममता आप कर रहे थे ना आई थिंक या ममता स्टार्ट बिगिन से सॉरी Her Bernstein is
Zweiun Pfirsisch, Zara Alt, Yara Art, Yara. wohnt mit Z- Zainer. seiner Familie Familia. Familia in Kronberg. या बस बस पहले इसका को करो, ट्रांसलेट करो मीनिंग साथ साथ. This is Marcus Bernstein. Hmm. Mr. Bernstein is 42 years old. Uh, he lives with सीनियर को हम क्या बोलेंगे With his family. नहीं सर, उसके पहले एक वर्ड है ना, जीनर. जाइनर ना, जाइनर. जीनर नहीं, जाइनर है. एस के आगे ई आई है ना, तो आई की साउंड आएगी जाई. एस के आगे ई आई है तो एस के बाद बोलो आई. जाई नर हो गया कंप्लीट. तो हिज, ओके, इसका मीनिंग होता है हिज. ही लिव्स विद हिज फैमिली. इन क्रोनबर्ग. या ओके, कंटिन्यू. इन 30 हम्म. Minuten हम्म. ist am Airport in Frankfurt. हम्म. Ist pilot पिलॉट. pilot या पिलॉट. pilot bei der बाई. Luft देखो बाई के साथ ई आई है, अब बाई बी के आगे आई लगा दो. बाई. bei der Lufthansa या बस बस इसे पहले ट्रांसलेट करो. in 30 minutes. एक मिनट. या इन 30 मिनट. Is am सर को तो हम ही बोल देंगे. ही एम एयर एम का क्या है? आम एयरपोर्ट, ये एक प्रेपोजिशन है. इसके साथ प्रेपोजिशन होती है आन, बट वो वेक्सल प्रेपोजिशन है, तो ये आन के साथ आन डेम. इसको हमने लिखा है आन प्लस डेम को हमने लिख दिया आम. ये आपका प्रेपोजिशन है, थोड़ा आगे टॉपिक में आएगा ये. तो इन 30 मिनट्स, इसमें मतलब है कि 30 मिनट के अंदर वो एयरपोर्ट पर होंगे. इसका जो लिटरल ट्रांसलेशन, इन 30 मिनट ही इज एट द एयरपोर्ट इन फ्रैंकफर्ट. एट, ओके. ये आन का मतलब है आम. एट द एयरपोर्ट इन फ्रैंकफर्ट. सर इस्त वैसे हम देखा जाए तो ये एक हेल्पिंग वर्ब भी आगे क्यों यूज हुई है? क्योंकि यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है ना, एक ही वर्ब है. अगर यहाँ पे कोई मेन वर्ब. अगर हमने सिंपल एक मिनट, ये स्टेटमेंट एक है ना, तो उसमें तो सब्जेक्ट हम आगे लेंगे ना, तो इसमें वो नहीं, देखो ना, देखो जब भी आपका टाइम से रिलेटेड होता है ना, जैसे ऑन फ्राइडे आई एम बिजी, लाइक आपने कहा कि ऑन फ्राइडे आई एम बिजी, तो ये फ्राइडे टाइम ही दर्शा रहा है ना कि आप कब बिजी रहोगे ऑन फ्राइडे. आपको टाइम का ही पता चल रहा है, डे का ही पता चल रहा है ना, तो आप उसको आम फ्राइटाग लिख सकते हो पहले. आम फ्राइटाग. आप टाइम को ना, देखो बहुत स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं. आम फ्राइटाग, टाइम की दो ही पोजीशन होती है, या तो फर्स्ट होती है या फिर थर्ड होती है. या तो आप उसको फर्स्ट में लिख दो या थर्ड में लिख दो. आप ऐसे लिख दो कि इन 30 मिनटन इस्ट एयर, या तो आप ऐसे लिख दो, या फिर एयर इस्ट इन 30 मिनटन, या तो ऐसे लिख दो. बोथ आर करेक्ट. अगर इसके अलावा आपने फोर्थ में लिख दिया, फिफ्थ में लिख दिया, या सेकंड पे लिख दिया, वो तो टोटली गलत हो जाएगा पूरा. टाइम की पोजीशन हमेशा दो ही रहती है मिनट के अंदर. तो टाइम है, टाइम की पोजीशन या तो फर्स्ट होगी थर्ड, तो इन्होंने फर्स्ट में लिखी है, तो फर्स्ट में टाइम आ गया. तो सेकंड में तो आपको पता ही है सेकंड पोजीशन हमेशा किसकी होती है, जर्मन में फिक्स्ड पोजीशन होती है वो हमेशा इसकी, वर्ब की. और थर्ड में हमारा सब्जेक्ट आ गया. ओके ओके, ये रूल है इसके पीछे का. दूसरी तरह लिखते तो फिर हम ऐसे लिख सकते आर इज इन 30 मिनट.
Ja, ist in 30 Minuten दूसरी जगह पे ऐसे लिख सकते थे। ओके, वो मैं ताई इसलिए कंफ्यूज होगी कि वो ना क्वेश्चन की तरह लग रहा था। ओके, रिजाइन कौन सा वाला? हाँ, ये वाला ही इज द आर्ट। अच्छा, आपको लग रहा हो कि क्वेश्चन है। हाँ। इस तो पहले आ गया और सब्जेक्ट बाद में चला गया। ओके ओके, कंटिन्यू। ही इज पायलट। हम्म बाइक क्या लेंगे? ही इज पायलट बाय लुफ्थांसा, मतलब ही इज पायलट एट लुफ्थांसा। एक हो जैसे हमारे पे इंडिगो होती है, वैसे वहाँ पे लुफ्थांसा होती है, तो वो पायलट है कहाँ पे, कहाँ करते हैं वो पायलट की जॉब? लुफ्थांसा में। ओके, ओके, बाई का मीनिंग है एड। या बाय के मीनिंग बहुत सारे होते हैं, एट, विद। मतलब जब भी हम कहते हैं ना कि आपको कभी कहना हो, जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपने कहा माइक्रोसॉफ्ट बोल दिया, ठीक है आपने, तो अगर आपको बोलना हो कि आई वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट, आई वर्क विद माइक्रोसॉफ्ट, या आई वर्क एट माइक्रोसॉफ्ट, उनके साथ हमेशा बाय ही आएगा। आपने बोला आई वर्क एट माइक्रोसॉफ्ट, सो इश अर्बाइटा बाय माइक्रोसॉफ्ट। क्लियर? जैसे जब भी आपको कभी अपना इंट्रोडक्शन देना हो और आपको बताना हो कि सर माइक्रोसॉफ्ट में आई वर्क एट माइक्रोसॉफ्ट, या आई वर्क विद माइक्रोसॉफ्ट, या आई वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट, तो आप कौन सी प्रेपोजिशन यूज करोगे? बाई। बाई। एंड दिस इज फॉर एवरीवन, नॉट फॉर ममता, ये सबके लिए ही है। सबको क्लियर हो गया ये बाई प्रेपोजिशन यहाँ पे क्यों आई है? या बाई को आप या दोबारा बोले। एट विद और हाँ क्या फिर वर्ड? एट विद, इन, इन। या इट हैज मैनी मीनिंग। डोंट वरी ममता, ये पूरा टॉपिक आएगा, मैं करवाऊंगा आपको। या अभी तो बस यहाँ पे ये एक डाउट ना हो इसलिए लिखवाया था। हेलो सर। यस, हेलो गायत्री। सर फिर से बताइए ना। आपने सुना नहीं था? मतलब जब भी सुना हम, था लेकिन मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। ओके देखो, जब भी हम कहते हैं ना, आप गायत्री आपको कहना है कि आई वर्क विद टाटा, आई वर्क इन टाटा, आई वर्क एट टाटा, तो आप सिंपल बोलोगे इश अर्बाइटा बाई टाटा। जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं बाई। ठीक है, बाई प्रेपोजिशन, बाय। जिसके सिंपल 3 मीनिंग होते हैं। अभी के लिए ओके आपके लिए बता रहा हूँ जो मैं, इन, एट, विद। ओके, ओके। या जैसे आपने कहीं देखा होगा, इश लेबा बाय माइनर फैमिलिया, आई लिव विद माई पेरेंट्स, बाई भी आया होगा कहीं ना कहीं। यस। या ओके, कंटिन्यू। और वो वाला है, इसको आगे हम मैग को क्या ले सकते हो? आगे वाला तो माग, पर माग, माग। या जाइनन जॉब। जाइन इन जॉब। इसका मतलब माग की, ये माग क्या है? ये वर्ब है, इसका मीनिंग क्या है? चलो एनीवन, किसी को पता है इसका मीनिंग माग का? एनीवन वांट्स टू टेल? नो वन? ओके, माग ये है कॉन्जुगेशन किसकी है? म्योगन की। और म्योगन मीन्स क्या होता है? गर्ल। मस्त होता गर्ल। मस्त तो नहीं होता म्योगन का मतलब। योगन में म्योगन मीन्स होता है टू लाइक। ओके, टू लाइक होता है तो म्योगन, लाइक होते हैं। या टू लाइक। सो ही लाइक हिज जॉब, उन्हें अपनी जॉब पसंद है। ही लाइक हिज जॉब। कंटिन्यू ममता। और आइनन एयर अर्बस एयरबस, थ्री 320 सिंपल है। 320 बोल दो उसे, 320। 320। तो इसे जर्मन में बोल दो 320। वैसे तो सर ने 100 तक की करवाई थी। ओके, 100 तो तक करवाई थी। अब जैसे 100 को हम क्या बोलते हैं? 900 100 बोलते हैं। 100 900 और 100 बोलते इसमें होगा 300 हैं। स्वांसिस। या अब जैसे ममता, हम 200 को क्या बोलेंगे? स्वाई 100। 300 को 300 300, 400 को 400, ऐसी 900 को 900 900,
ऐसी अभी 320 है, तो ये कैसे हो जाएगी? इसका सिंपल आपसे 20 आगे आएगा कि पीछे आएगा? पीछे जाएगा। देखो सबसे पहले बड़ा वर्ड क्या है यहाँ पे? 320, 320, 300 320 में सबसे बड़ा वर्ड क्या है? 300 है। उसके थ्री बाद जो है हंड्रेड वो छोटे मोटे है, वो 20 है। सबसे पहले आपने बड़ा पढ़ दिया 300, 20 फिर स्वांशिश। अगर यहाँ पे होता 325 तो उसे कैसे बोलते हैं? नहीं सर, पीछे हमने जैसे हम काउंटिंग करवाई थी भी, पीछे मैंने जैसे 42 ही पढ़ा है, तो उसमें भी 40 प्लस 2 भी 2 वाला वर्ड हमने पहले बोला है बिस्बाई होना। या बट इसमें ना जैसे 3 डिजिट की हो गई ना, और इसमें जैसे हम 100 की बात करते तो 100 हमेशा पहले आता है। इंग्लिश में तो आप ऐसे बोलते हो 320, इंग्लिश में भी हम ऐसे बोलते हैं हम्म 320, तो बस वैसे ही आप उसको जर्मन में बोल दो, सिंपल 300, 300 स्वांशिश। अब जैसे या 425 होता, सपोज करो 425, तो उसको हम कैसे बोलेंगे? 425, यस यस 425, तो उसको जर्मन में कैसे बोलेंगे? फियर 100 पेयर 100 थे और फ्यूम 25 वो वाले बोलेंगे जैसे हम हाँ, पहले 20 बोलते जैसे आप बोलते हो वो वैसे ही बोलोगे। फ्यूम हुंड या फिर 100 फ्यून फुंड, थे। स्वांशिस। स्वांसी फियर 100 फ्यून फुंड स्वांशिश। ओके, 1-1। चलो अब काउंटिंग की थोड़ी प्रैक्टिस एक बार कर लेते हैं। दीप 623 को कैसे बोलेंगे? 623 623। या तो 6 के लिए जैक सुंडट, हम्म फिर 23 के लिए द्राय उंड स्वांसिस। गुड। गायत्री 786 700 प्लस 86 तो 700 जी हाँ जीवन 100 हम्म और 86 को 6 पहले बोलेंगे जेक्स उंड हम्म आक्सिस 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 सॉरी या आर्कसिश। या ममता 396 396 हम्म ड्राई 100 हम्म जैक जैक उन जैक्स हम्म उन हम्म नॉनसिश। रिस्टिश। दीप्ति Yes, sir. 555 500, हम्म 5 und 15. 50. रिस्टिश। गुड, बढ़िया। चलो कंटिन्यू ममता। होइटा Toyota flight won Frankfurt नाक मैड्रिड या वो मैड्रिड। अब देखो यहाँ पे वर्ब दोबारा कहाँ पे है? सेकंड पर। सब्जेक्ट का है थर्ड पे। क्यों? क्योंकि होइटा से आपको टाइम पता चल रहा है ना, होइटा से आपको पता चल रहा है टाइम कि उन्होंने आज चलाई है, मतलब होइटा भी टाइम दर्शा रहा है। जो चीज टाइम दर्शाती है या तो फर्स्ट में रहती है थर्ड में, और आपके सामने इन्होंने कहा लिखी है फर्स्ट में। ठीक है। Sorry, sir. जो भी चीज टाइम दर्शाती है, जैसे होइटा मीनिंग क्या होता है? टुडे। तो हमें पता चल रहा है कि उन्होंने कहाँ चलाई है, कब चलाई है, आज चलाई है। तो ये टाइम का पता लगा रहा है हमें कि आज उन्होंने चलाया है या सर आज वो ऐसे चलाएंगे। वो सेम टर्म है ना, मतलब पीपल के लिए भी होइटे ही यूज होता है ना। पीपल के लिए नहीं, होइटा नहीं, लॉयटा, एल एल लॉयटा वाला। होइटा। या ये ओके होइटा, ये टुडे के लिए है। ओके। या ममता कंटिन्यू। won मैड्रिड नाक ओन फ्रैंकफर्ट सॉरी won मैड्रिड नाक फ्रैंकफर्ट und dann Frankfurt Bud Budapest। बुडापेस्ट, बूडा इसको हम बुडे वही बोलेंगे बुडापेस्ट उन शुरू या सुरुक, शुरू और स्प्रिस्ट और एर स्प्रिस्ट, इसको हम स ही बोलेंगे। या स्प्रिस्ट, एर स्प्रिस्ट, अंग्ली इंग्लिश एंग्लिश, इंग्लिश und स्पेनिश स्पेनिश।
जैसे आपको लास्ट में ना श वाली साउंड देनी है, एंग्लिश। हम इंग्लिश में नहीं देते ना, इंग्लिश इंग्लिश में ऐसे देते इंग्लिश, इसमें देनी है एंग्लिश, एंग्लिश। स्पानिश, स्पानिश। सर एक मिनट, ई में हमने जैसे अभी ई अ वाली थोड़ी सी साउंड दी है, या तो हम लास्ट वाले वर्ड में उसमें तो हमने स की स वाली साउंड ही दी है, उसमें हम ज वो जेड वाली साउंड क्यों नहीं? स्प्रिस्ट वाले में, स्प्रिस्ट, नहीं नहीं नहीं, लास्ट वाला स्पेनिश वाले में पा, इट इज स्पानिश, स्पानिश। भी, इसमें हम नॉर्मली हम जेड की जगह वो एस की जगह जेड वाली साउंड यूज करते हैं ना। नहीं नहीं, एस की वाली में एस की ही करते हैं हम। एस की ही करते हैं। एस की ही करते हम ममता। यहाँ पे जेड की नहीं आएगी साउंड, एस की तो एस को ही करते हैं, स्पानिश। जेड जेड की साउंड में कैसे रीड करेंगे इसे ममता, एक बार बताओ एक प्रोनाउंस करके। मिनट, जेड की साउंड में हम इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? वो जैसे हम स को भी स नहीं ना, पीछे कुछ वर्ड्स में हमने जैसे सिक्स को हमने जैक्स बोला है, हम्म। वैसे मैं बोल रही हूँ भी ये भी तो ऐसी है, भी इसको ओके। हम ज ज क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, इसको हम स ही क्यों, ये है मेरा क्वेश्चन। इसके पीछे, ओके, इसके पीछे तो फिक्स रूल, इसके पीछे ऐसा कोई रूल नहीं है ममता। हर चीज, हर उसकी हर एक वर्ड की अलग प्रोनाउंसिएशन होती है। तो जैसे जैक्स के पीछे आती है, जैक्स में भी हम जेड की साउंड तो कहीं नहीं आती है, जैक्स सिक्स को हम जैक्स ही बोलते हैं, जैक्स। जेड की प्रोनाउंस तो वहां भी नहीं आती। हम स वाली साउंड तो नहीं ना बोलते, ये मैं बोल रही हूँ अच्छा भी मतलब, हम्म। भी इस वो ई वाली के जगह हमने ए वाली भी साउंड बोली है इंग्लिश में, ओके। तो एस वाले में पूछ रही हूँ भी एस वाले में हम एस वाली ही साउंड क्यों बोल रहे हैं, भी हाँ, हम तो ज वाली साउंड क्यों नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि उन्हें प्रोनाउंस ही ऐसे करते हैं ममता, हम्म, या उन्हें प्रोनाउंस ही ऐसे करते हैं, या अब हर जगह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ी थोड़ी आपको नई नई मिलती जाएगी। हर मतलब मोस्टली सबकी सेम होती है, बट हाँ कोई ना कोई ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन अलग हो ही जाती है, और हमें, जैसे मैं आपको बताऊंगा, यू हैव टू प्रोनाउंस लाइक दैट। ओके, या सो फ्रॉम मैड्रिड टू फ्रैंकफर्ट, देन, एंड दान का मतलब होता है देन, एंड देन फ्रैंकफर्ट टू बुडापेस्ट जाएगी, एंड देन बैक, ज़ुरूक मीन्स बैक। ही स्पीक्स इंग्लिश। का मीनिंग है फ्रॉम। ऑन मीन्स, ये भी एक preposition है जिसका मीनिंग क्या होता है, फ्रॉम। From मैड्रिड, नाक, नाक का मतलब होता है टू। जब हम after दूर, या नाक, जब हम दूर के प्लेसेस में जाते हैं ना, लाइक आपने बोला कि आई एम गोइंग टू जर्मनी, सो ich gehe nach Deutschland, ich gehe nach Deutschland। अब जर्मनी दूर है, तो आप दूर के लिए क्या यूज करते हो, नाक। अब आपने बोला कि मैं जा रहा हूँ जिम, मैं जिम जा रहा हूँ, जिम तो आपकी सिटी में ही होगा, बेसिकली 1-2 किलोमीटर है, 5-6 किलोमीटर के दायरे में ही होगा, सिटी में ही होगा, तो पास के लिए हम यूज करते हैं सू। Ich gehe zu dem Fitnessstudio, ich gehe zu dem zum Fitnessstudio। ठीक है, इसे लिख लेना। वैसे preposition में ये सारे टॉपिक आएंगे, जब दूर जाते हैं तो नाक, और पास आते हैं तो सू। या ओके, रीड सेकंड वन, गायत्री। Ralph Bucher is हम्म। the student हम्म। and their हम्म। Friedrich uh, फ्राई नहीं, फ्राई हो गया, Schiller फ्रेडरिश होगा, ई है ना, आई ई, फ्रेडरिश। या कंटिन्यू। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। Universitat. हेलो यस, आपकी हेलो आवाज धीरे। हेलो। हाँ सर, अभी आ रही है। ओके, बोलो।
Yeah. Ralph Buger is student and their Friedrich, मतलब ये क्या बताया था सर आपने? हेलो, Which one? Yes. फ्राइडरिच का Friedrich. फ्रेडरिच शिलर हम्म। यूनिवर्सिटाट इन यूनिवर्सिटेट योना टेट। एक के ऊपर यूनिवर्सिटेट एक के ऊपर umlaut होता है ना, तो वो इंग्लिश वाला ए हो जाता है। जब umlaut नहीं यूनिवर्सिटेट होता तो हिंदी वाला आ, और जब एक के ऊपर umlaut होता है तो वो इंग्लिश वाला ए। सो यूनिवर्सिटेट। यूनिवर्सिटेट इन योना येना। ये हम्म तो वो जो नाम है राल्फ ब्यूगर, हम्म he is a student at फ्रेडरिच, मतलब वो यूनिवर्सिटी में, he is a student at फ्रेडरिच शिलर यूनिवर्सिटी इन येना। या That ये is स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी। अच्छा देखो, यहाँ पे आन इन, जैसे आप पढ़ रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, आप पढ़ रहे हो yes, पंजाब यूनिवर्सिटी से, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, तो आपने बोला कि सर आई एम स्टडिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो जब भी आप यूनिवर्सिटी के साथ पढ़ रहे हो, कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, अब बोला आई स्टडी इन द कॉलेज, तो आपके साथ हमेशा फिक्स प्रपोजिशन कौन सी आएगी? आन आएगी, ठीक है, हमेशा। yes, जैसे इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताया, फ्रेडरिश शिलर यूनिवर्सिटी, ये इनकी यूनिवर्सिटी का नाम है। तो कौन सी प्रपोजिशन लगाइए? आन। जब आप अपनी बताओगे तो आप भी आन का ही यूज करोगे। इज स्टूडियर आन डेयर दिल्ली यूनिवर्सिटी। या कंटिन्यू। that is in हम्म Thuringen, हम्म या थ्यूरिंगन। Thuringen, Thuringen, हम्म Ralph Studiert हम्म स्टूडियट। हम्म Deutsch und हम्म हम्म Intercultural अब देखो, कल्चर तो ये इंग्लिश में होता है, जर्मन में क्या होगा? इंटर। कल्चर को हम बोलते हैं कुलटूर। कुलटूर। Kultur, अब उसके बाद ई डबल एल ई बी है, तो ब्रेक कर दो, इंटर कुलटूर अलग। Inter, इंटर कुलटूर अलग, Kultur. या रहला इंटर कुलटूर। ब्रेक कर दो हल्का हल्का। कंटिन्यू। गायत्री नहीं है गायत्री नहीं है वो बीच रीडिंग में, ये शी लेफ्ट। ओके, शी इज बैक। Hello, sir. यस, हेलो गायत्री। Yes, sir. Sorry, sir. It was network issue. इट्स ओके, इट्स ओके। या इंटर कुलटूरल Intercultural हेलो commun communication या कॉमन निकाश। communica कॉमन निकाश। communication er ist immer इम im Act या आक्टा, आपने सही बोला था। ये ही इज इन एट, नॉट। अब एट आक्ट तो वो होता है, आक्ट क्या होता है? एट। बट ये एट के आगे आप ऐसे बोलते हो ना, ही इज इन एट्थ सेमेस्टर, या एट सेमेस्टर बोलते हो, एट्थ। तो ये ऑर्डिनल yes नंबर होते हैं, जैसे इंग्लिश में होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे होता है एस्टर स्वाइटर थीटा फियटा फ्यूनफ्टा जेक्स्टर जीप्टा और आक्टा। ये भी आपका आएगा। सो एर इज इन आक्टर सेमेस्टर। semester Zina Freundin हम्म Magda हम्म Sub Subliveska
सब इसका स्टूडेंट स्टूडेंट आउच आउक आउक सॉरी सॉरी Deutsche immer डॉइच इम vier फियर के आगे आप टी लगा दो, vier फियर vierte Semester सेमेस्टर Magda ist außer Polen außer Krakau क्राकाउ Ralf ist हम्म 6 und हम्म 6 und हम्म 20 20 20 को क्या बोलते हैं? 20 नहीं, 20 को क्या? 20 sorry 20 नॉनसेंस। 20 सो वो अभी 8th सेमेस्टर में है। हिज फ्रेंड इन जो उनकी मागदा है वो कहा वो ऑल्सो शी इज ऑल्सो स्टडिंग जर्मन बट इन 4th सेमेस्टर। मागदा कहाँ से है? मागदा इज आउस Poland आउस पोलैंड में। वो कहाँ से है? आउस क्राकाउ से। जो राल्फ है वो 26 इयर्स की है और जो मागदा है वो 23 इयर्स की है। 23 को कैसे पढ़ेंगे? यस गायत्री। 3 und या 20 या कंटिन्यू। Jahre alt हम्म Magda spricht spricht प्रिस्ट spricht Polnisch पॉलिश Deutsch und Russisch रूसिश Russisch Ralf spricht Englisch English. Englisch und eine ein bis bisschen Polnisch ein bisschen Polnisch okay. Polnisch ein bisschen बिश को ब्रेक कर लो बिश शन। अब इसके पीछे ए ओ यू तो है नहीं जो इसे बिश खन पढ़े। इसे हम कैसे पढ़ेंगे? बिश शन आइन बिशन बिशन पॉलिश। bisschen Polnisch मतलब होता है लिटिल बिट। एंड मागदा स्पीक्स पोलिश और जर्मन और डॉइच und रूसिश एंड राल्फ स्प्रिcht इंग्लिश und ein bisschen पॉलिश। पॉलिश मतलब कौन सी भाषा होगी ये? पोलैंड की भाषा कौन सी होगी? पोलैंड की पोलनिश नहीं उसे पोलैंड की पोलिश तो जर्मन में है ना, ये इंग्लिश में कौन सी होगी? कौन सी होगी? नाम से ही है ये POLISH पॉलिश। पोलिश पोलिश लैंग्वेज या पॉलिश। जो राल्फ है वो पॉलिश बोलता है। ओके सो जो रिमेनिंग 2 है वो आपके रह गए दीप एंड गायत्री। आप ये घर से रीड करना, रीड इट बाय योरसेल्फ। Yes, मैं sir. कल क्लास में आपसे आते ही सबसे पहले रीड करवाऊंगा और इसे रीड करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, आपको 1 करना है। जहाँ पे हॉबीज की बात हो रही है, जैसे स्टूडेंट की बात हो रही है, हॉबीज की, यूनिवर्सिटी की, मान एयरपोर्ट की। तो आपको पता है मान एयरपोर्ट की बात कौन से वाले में हुई थी? फर्स्ट में, सेकंड में? फर्स्ट तो यहाँ में पे क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। फ्रैंकफर्ट की कहाँ हुई थी वो आपको पता लगाना है, वहाँ पे वो आ जाएगा। यूनिवर्सिटेट की कहाँ हुई थी? सेकंड में या तो सेकंड। ऐसे आपको ये करना है। फिर देखो यहाँ पे मार्कुस के बारे में है, आंड्रिया के बारे में और मिलेना। Internationaler Wörterfestehen to understand international words. Wählen Sie einen Text aus Aufgabe 1 aus. मतलब wählen क्या होता है? Choose a text from Aufgabe 1। मतलब जो Aufgabe 1 ये वाला है, हमने जो भी पढ़ा है। Wie viele Wörter verstehen Sie? Notieren Sie. How many words you understand? Noted.
तो आपको बताना है कि मार्कुस क्या करते हैं, आंड्रिया क्या करते हैं और मिलीना क्या करती है। और जो भी वर्ड्स आपको समझ आए वो आपको लिखने हैं। फिर सॉर्टियरन जीदी व्यूटर टैशनिक योब जॉब स्प्राखन, चलो ये वाला मैं आपको मैं करवाऊंगा कि इसे कैसे करना है। आप फर्स्ट और सेकंड करना, ठीक है, रीड करके। ओके Okay. और घर से एक बार ये और रीड करके आना सब। हाउस ऑफ काबा फिफ्थ वाला, ये मैं मतलब पूछूंगा इसका सबसे, तो सबको रीड करके Okay, आना। sir. और जो प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं आ रही होगी उसे मार्क करके आप साइड में लिख लेना, वो मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूंगा कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। ओके। सर मेरे वाले में जैसे वायोलिन है तो उसको कैसे बोलेंगे? वियोलिन, हाँ, फोर्थ लाइन। कहाँ पे? फोर्थ वाले में फोर्थ लाइन। वियोलिना, वियोलिना, वियोलिन, ओके, उसमें एफ नहीं होगा। नहीं उसमें नहीं होगा। ओके, डन। सर सेकंड वाले में लास्ट फोर्थ लाइन है, मगधा इज आउस पोलन आउस सेकंड प्रॉपर, इसका क्या मीनिंग है? मगधा, सेकंड वाले में हाँ, फ्रॉम, लास्ट फोर्थ लाइन। लास्ट मगधा फोर, इज फ्रॉम अच्छा मगधा इज पोलैंड। आउस, आउस का मतलब जैसे हम बोलते नहीं है यस, जैसे ममता हम बोलते नहीं है कि इश कॉम में आउस इंडेन एर कॉम्ट आउस फ्रांस, एर कॉम्ट आउस इंडेन एर कॉम्ट आउस डॉइच। तो आउस, फ्रॉम, यहाँ पे आउस का मतलब होता है फ्रॉम। ही कम्स फ्रॉम जर्मनी, आई कम फ्रॉम इंडिया। इसमें दो बार यूज किया गया ना, मगधा इज फ्रॉम पोलैंड। देखो यस, तो देखो एक तो लिखा है कि जैसे आपने बोला कि जैसे आप ममता आप कहाँ से हो, इंडिया बोल सकते हैं। ओके लाइक इंडिया से, तो आपने बोला कि इश कॉम हाउस इंडियन, और उसके बाद आपने कहा कि इंडिया में आप पंजाब में रहते हो, ठीक है। सो इश कॉम हाउस इंडियन हाउस पंजाब, ओके, आई कम फ्रॉम इंडिया, और इंडिया में कहाँ से, फ्रॉम पंजाब, ऐसे ठीक है। या ओके क्लास